Hi everyone, I am Jagan Tiwari, student of KGM Lucknow. In this video, I will be discussing some important questions related to topic metal and non-metal. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, एकदम बेसिक सिंपल वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये आपका जो टॉपिक है, एक आपके क्लास 9th या 10th से रिलेटेड टॉपिक रहना है। मेटल्स नॉन मेटल्स का जो आपका चैप्टर पढ़ता है, वहाँ से जस्ट सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें से कुछ पूछे जा चुके हैं आपसे, तो उसके रिगार्डिंग जो है हमने यहाँ पे एक वीडियो डाला है। और इस वीडियो में हम जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड होने वाले क्वेश्चन। फिर देखते हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। विथ व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज टू मेक टम्बलर बिकॉज इट कैन होल्ड लिक्विड। ठीक है, टम्बलर क्या होता है? टम्बलर आप बेसिकली हम बात करें ग्लास के बारे में, ठीक है। ग्लास जो होता है, नॉर्मली ग्लास जो होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक अ टम्बलर बिकॉज इट कैन होल्ड लिक्विड। सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है क्लॉथ, पेपर, ग्लास, वुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ग्लास। बेसिकली ग्लास का ही यूज़ करेंगे हम किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए। क्लॉथ, पेपर या फिर वुड का तो आप यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड को होल्ड करना है। एंड ये चीज़ आपका सिर्फ ग्लास में ही हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, सिंपल क्वेश्चन था। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट। इनमें से कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट नहीं है? तो अभी हम आगे इस पर बात करेंगे कि किस टाइप के मटेरियल को ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, उनके क्या बोलते हैं, उनके भी कई फॉर्म होते हैं। तो उस पर हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन पूछा है कि विच टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इनमें कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ग्लास है, वाटर, मेटल या क्लियर प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ठीक है, ओपिक होते हैं, ठीक है, ओपिक मटेरियल होते हैं, जिसे आप एक आर पार देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो आपके मेटल्स रहने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच मटेरियल इज नोन फॉर इट्स हार्डनेस। ठीक है, कौन सा मटेरियल में हार्डनेस के लिए जाना जाएगा? क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉन्ज, कॉटन, आयरन या फिर रबर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा आयरन, ठीक है। आयरन जो होता है वो हार्डनेस होता है, ठीक है, हार्ड होता है, उसके लिए जानते हैं हार्डनेस की वजह से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल इज सॉल्यूबल इन वाटर। इसमें से कौन सा मटेरियल वाटर में सॉल्यूबल है? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है आपका सैंड, साल्ट, चाक या फिर सॉडस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, बट आपका जो सैंड होता है वो नॉट सोल्यूबल होता है। आपका जो चौक होता है, ठीक है, ये चौक, ये भी नॉट सोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट, जो चौक होता होगा कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर में हाईली इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो चौक होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है। और सॉल्टस्ट जो होता है यह भी आपका वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो सॉल्ट आपका जो होता है ये सोल्यूबल होता है। बेसिकली यहाँ पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ये आपके नॉन मेटल या मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच मटेरियल वुड यू नॉट यूज टू मेक अ कुकिंग वेसल। ठीक है, जो आपका कुकिंग वेसल होगा, जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, इनमें से कौन सा मटेरियल आप यूज़ नहीं करेंगे उसे बनाने के लिए? तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, क्या यूज़ नहीं करेंगे हम? ऑप्शन देखते हैं। मेटल्स, ग्लास, पेपर या फिर सिरामिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पेपर होगा, ठीक है। पेपर विल नॉट बी यूज, ठीक है। पेपर क्या यूज़ करते हैं? पेपर कुकिंग वेसल बनाने थोड़ी यूज़ करते हैं। मेटल यूज़ कर सकते हैं आप, ग्लास यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिरामिक जो आते हैं बर्तन बनाने के लिए, ठीक है, उसका भी यूज़ होता है, ठीक है, सिरामिक से जो होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी डू मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम शेयर व्हेन फ्रेशली कट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। जब आप किसी मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम को, ठीक है, या फ्रेशली कट करते हो, ठीक है, आप जब आप उसको कट किया जाता है, ठीक है, तो एक सरफेस जो निकल के आती है, जो एक सरफेस होती है वो कैसी होती है वो सरफेस आपकी? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में है आपका हार्डनेस, लस्टर, सॉल्युबिलिटी या फिर ओपेसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, ठीक है, लस्टर शो करता है, ठीक है। लस्टर मतलब चमक, ठीक है, चमकता है। जब आप इसे किसी आयरन को, कॉपर को, एल्यूमिनियम को जब आप नया नया कट करते हो तो देखा होगा कि वो चमकता है, ठीक है। जिस जगह पे कट होता है वहाँ पे चमकता है वो, तो उसे हम लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। कट करने पे लस्टरिंग शो करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, कुछ मेटल्स को आप लंबे समय से जब
एयर मॉइस्चर में एक्सपोज हो जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। सो ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। दे बिकम ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दे बिकम ट्रांसपेरेंट, या फिर दे डिजॉल्व, या फिर दे लूज देयर लस्टर, दे बिकम सॉल्यूबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लूज देयर लस्टर, ठीक है, उनकी चमक खत्म हो जाती है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आयरन देखा होगा कि लंबे समय से अगर रखा होता है या बाहर कहीं पर है तो एयर और मॉइस्चर के कंटैक्ट में आने पर वो कोरोजन यानी मॉइस्चर पकड़ने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो चमक होती है और जो ड्यूरेबिलिटी होती है धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस मटेरियल इज सॉफ्ट, जिनमें कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन देखेंगे वुड, स्टोन, आयरन या स्पॉन्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्पॉन्ज होगा, ठीक है। स्पॉन्ज जो होता है ये आपका सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि वुड, स्टोन, आयरन ये सारी चीज़ आपकी हार्ड ही रहेंगी, ठीक है। और ये बेसिकली आपको क्वेश्चन नॉन मेटल के जो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन होती हैं, ठीक है, उसके बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल एलिमेंट, ठीक है। नॉन मेटालिक एलिमेंट इसमें कौन से हैं, ऑप्शन देखते हैं। सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आपके जो नॉन मेटालिक एलिमेंट कौन से हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट में आता है कार्बन, ठीक है। कार्बन जो होता है ये नॉन मेटालिक एलिमेंट में आता है। बाकी आपके सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। और ये भी आया था ना जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली प्रोडक्ट टेबल अच्छे से याद रखना कि कौन से ग्रुप वन एलिमेंट है, कौन से ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, किससे हम अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं, कि कौन से इसमें आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, तब हम बात करेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है मेटल्स यूजली रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज क्वेश्चन है ये। जब आप मेटल जो होते हैं ये अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, मान लीजिए एक मेटल हमारे पास है, ठीक है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को अगर आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, HCl बोलते हो हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो ये बनाता है जो आपका ये बनाता है MgCl2 बनाता है, ठीक है। MgCl2 इसके साथ आपका जो बनाता है ये हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है, ये चीज़ बनाता है आपका। तो अगर मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है। ऑप्शन है वाटर, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। तो याद रखना कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो साल्ट बनता है। तो साल्ट आपका ये जो होता है ये MgCl2 दैट इज साल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो इसको याद रखना कि मेटल के साथ जब एसिड रिएक्शन करवाते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपकी जो रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देखते हैं ऑप्शन में, गोल्ड, कॉपर, सोडियम या सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सोडियम, ठीक है। सोडियम जो होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम को आपने जब वाटर में डाल के देखा होगा, इससे डाला क्या होगा, मतलब अगर आपने वीडियो में देखा होगा, ठीक है, सोडियम अगर वाटर में डालते हैं या वाटर में फेंकते हैं तो वहाँ पर जो होता है वो काफ़ी वायलेंटली जो होता है रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है और वहाँ से देखना होगा कि आग निकलने लगती है, ठीक है, जलने लगता है वाटर में ही। तो वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली रिएक्टिव होता है। तो आपका जो मेटल जो होता है मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो आपका सोडियम जो होता है वो रिएक्टिव होता है। बाकी आपके जो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये सब जो थे ये सब आपके देखना होगा कि ये इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो उसमें देखा है, इन्हें बोलते हैं कॉइनेज मेटल, ठीक है। कॉइनेज मेटल क्या बोलते हैं, क्योंकि सिक्के बनाने में काम आते हैं और चूँकि ये अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, रिएक्टिव नहीं होते उतने ज़्यादा। तो और जो सिक्के होते हैं वो उनको जरूरी बताएगा वो रिएक्टिव होंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता ना। तो इसलिए नहीं कॉइनेज मेटल बोलते हैं जो आपके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये सब कॉइन देखो सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते। और आपका जो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ये सारी, ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ और इनके ये सारी चीज़ याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर द रिस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा नॉन मेटल जो होता है वो रिस्पिरेशन में जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो रिस्पिरेशन सबको पता है कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गैस होती है रिस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन इसका जो होता है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, होगा ऑक्सीजन, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है which of the following metal is used to making electric bulbs due to the high melting point। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बल्ब्स में जो आपने जो देखा होगा जो 100 वाट का जो बल्ब आता है, ठीक है, जो 100 वाट का बल्ब आता होगा देखा होगा कि जो पीले कलर का आता था, उसमें आपको जो देखा होगा वो जो फिलामेंट लगे होते हैं, ठीक है, जो जलता है वो किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। जो मेटल्स यूज़ होते हैं वो कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है। तो याद रखना जो होता है वो टंगस्टन होता है, ठीक है, टंगस्टन मेटल यूज़ करते हैं। और इसका जो हीटिंग पॉइंट जो होता है वो 3600 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, इतना ज़्यादा वो हीटिंग करता है, इसके बाद भी पिघलता नहीं है, ठीक है।
तो इतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसकी वजह से ही यूज़ किया जाता है। तो बाकी आपके लेड, आयरन ये सारे जो है पिघल जाएंगे। तो बेसिकली जो यूज़ होता है वो क्या होता है, वो टंगस्टन होता है, ठीक है। तो याद रखना कि कौन सा मेटल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो आपका वायरिंग बनाने के लिए, वो टंगस्टन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 3600 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। बॉइलिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसीलिए जो होता है ये कटता नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। फिर क्वेश्चन है विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये तो नीट में भी पूछा गया है और जनरल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा मेटल जो होता है हम गैल्वेनाइजेशन के लिए ठीक है यूज़ करते हैं। बेसिकली रस्टिंग जो होता है ये फिनोमेना जो होती है, ये आपकी रस्टिंग फिनोमेना जो होती है, आपके देखा होगा कि कितने सारे आयरन के जो अप्लायंसेज होते हैं या फिर जो बाहर आयरन होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो अगर उन्हें बचाना है तो पेंटिंग करते हैं या फिर कुछ और तरीके से भी बचा सकते हैं। तो उसमें से जो एक मेथड आता है वो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन मेथड से जो होता है हम रस्टिंग से प्रिवेंशन करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन में करते क्या है, गैल्वेनाइजेशन में जो होता है हम आयरन या स्टील के ऊपर जो होता है एक कोटिंग करते हैं। और कोटिंग किस चीज़ की होती है, ठीक है, एक लेयर लगा देते हैं। तो वो जो लेयर होती है वो किस चीज़ की होती है, वो होती है जिंक की, ठीक है। तो इसको याद रखना कि गैल्वेनाइजेशन में किस चीज़ का यूज़ कौन से मेटल का जो होता है वो लेयर यूज़ करते हैं। तो जिंक का लेयर जो होता है वो, ठीक है, एक जिंक की परत जो होती है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। और इसकी वजह से जो होता है रस्टिंग जो होती है, जो आयरन या स्टील रस्टिंग होती है वो कम हो जाती है, मतलब नहीं होती है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में कौन से मेटल का यूज़ करते हैं हम, जिंक का मेटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा तो फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनमें से कौन सा नॉन मेटल, ठीक है, मेटल तो कंडक्टर होते हैं, हमसे नॉन मेटल को पूछा गया है। तो नॉन मेटल में कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्बन। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट के फॉर्म में, ठीक है, याद रखना। कार्बन ऐसा नहीं होता, बट ग्रेफाइट जो होता है वो, चूंकि ग्रेफाइट ही कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट जो होता है वो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट जो होता है ये आपका याद रखना, ठीक है। बेसिकली अगर कार्बन दिया होगा तो कार्बन ऑप्शन लगा देना, अगर ग्रेफाइट दिया होगा तो ग्रेफाइट ही लगाना, ठीक है। और वो आपका जो कंडक्टर होता है वो ग्रेफाइट होता है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिव विद फूड आइटम्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मेटल यूज़ करते हैं मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर मेटल रिएक्टिव होगा या फिर जिस चीज़ का आपने यूटेंसिल, मतलब आपने यूटेंसिल का होता है, यूटेंसिल में बर्तन जो होता है, ठीक है, खाने बनाने का बर्तन, अगर वो रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो फूड के साथ रिएक्टिव करके और फूड को ही स्पॉइल कर देगा, बेकार कर देगा फूड को ही, ठीक है। तो वो चीज़ यूज़फुल नहीं होगी। तो हमें कौन सा मेटल का यूटेंसिल बनाना है, ऐसे मेटल जो आपके अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जो रिएक्टिव ना हो, तो उसमें अगर खाना बनाते हैं तो वो सेफ भी होता है। तो ये हमसे पूछा गया है कि कौन सा मेटल जो होता है आपका यूटेंसिल बनाने के लिए यूज़ होता है। सो बेसिकली आपका जो सबसे अच्छा मेटल होता है यहाँ पे वो आपका आता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, देखा होगा आपने घर यूज़ होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील हो गया। इसके साथ साथ आपका जो आयरन वाले जो यूटेंसिल होते हैं, ठीक है, ये अच्छे होते हैं। इनमें खाना बनाने से जो होता है ये आपके ख़राब नहीं होते, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपका जो एल्युमिनियम होता है इसमें भी बनता है, बट बेसिकली कंपेरेटिवली अगर बात करें, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो स्टील और आयरन के जो यूटेंसिल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, वो रिएक्टिव नहीं करते हैं। और एल्युमिनियम वल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनमें ज़्यादातर आप ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं रखना चाहिए, उससे जो होता है, ठीक है, धीरे धीरे उसका जो कंपोजिशन खाने का जो होता है वो धीरे चेंज होने लगता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम रखने पर, बहुत ज़्यादा टाइम रखने पर ऐसा होता है, थोड़े टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो इसका जो याद रखना जो सबसे अच्छा जो मेटल यूज़ होता है वो यूटेंसिल बनाने के लिए आपका स्टील और आयरन होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है पूछा तो फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। प्रॉपर्टी और मेटल्स की, नॉन मेटल्स की याद रखना, ठीक है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बेसिकली प्रॉपर्टीज में से कौन सी है नॉन मेटल की, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है मैलिएबल, साइनी, ब्रेटल या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रेटल होगा, ठीक है। मेटल ये नॉन मेटल होते हैं ब्रेटल होते हैं, ठीक है। ब्रेटल क्या होता है, ब्रेटल मतलब टूट जाते हैं, ठीक है, ब्रिटल मतलब होता है टूट जाते हैं। बाकी आपको जो मेटल होते हैं देखा आपने, मैलेबल होते हैं, मैलेबल उन्हें आप पीट पीट कर एक एक लंबी सी तार के फॉर्म में या फिर एक सीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, शाइनी चमकदार होते हैं और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होते हैं, ठीक है, सबको पता है। तो जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है वो क्या है, ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं वो, ठीक है, पकड़ कर आप उन्हें तोड़ सकते हो। तो इस तरीके से होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज टू मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज ड्यू टू लाइट वेट एंड स्ट्रेंथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट के बॉडीज को बनाने के लिए, ठीक है, जो हवाई जहाज होते हैं
इनके बॉडीज़ को बनाने के लिए कौन सा मेटल का यूज़ करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट विद जैसे एयरप्लेन जो होता है वो हवा में उड़ता है, अगर उसको दूसरे मेटल से बनाएं या कुछ और मेटल से बना देते हैं जो भारी है, तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे उड़ना है तो उसका वजन जो होता है वो कम वैसे भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा मेटल का यूज़ करते हैं, और चूँकि वो मेटल जो होता है काफ़ी हल्का होता है और ड्यूरेबल भी होता है, मजबूत भी होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका होगा एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो होता है अभी आपका यूज़ होता है फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज़, ठीक है, ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको याद रखना है, एल्युमिनियम का यूज़ होता है एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ बनाने के लिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कौन सा नॉन मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसका यूज़ होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है वो नॉन मेटल। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन में आपका ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन जो होता है वो आपका, ठीक है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। कैसे? जो प्रोटीन होता है वो आपका अमाइन होता है, ठीक है, अमाइन होता है, ठीक है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पर देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन जो होता है आपका नॉन मेटल है, और ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, बेसिकली उसका पार्ट कंपोनेंट होता है। तो इसको याद रखना, कौन सा नॉन मेटल होता है प्रोटीन में, प्रोटीन बनाने के लिए, या वो नाइट्रोजन आता है आपका, ठीक है। फिर क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगरसली विद द वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कौन सा मेटल, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है वाटर के साथ, रिएक्ट करता है, विगरसली रिएक्ट करता है। हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में यही है कि ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा सोडियम होगा, ठीक है। सोडियम जो होता है ये आपका राइट आंसर होगा। ये जो होता है ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और रिएक्ट करने पर साल्ट बनाते हैं, प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, जो होता है ये आपका कौन सा मेटल था, सोडियम हो गया, ठीक है। ये आपका काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर को बनाने के लिए किस नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। और जिसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन होगा, ठीक है, N2, ठीक है, नाइट्रोजन होता है। ये फर्टिलाइजर में यूज़ कॉल करते हैं। और कौन सा फर्टिलाइजर बनाते हैं, लाइक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपका जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिया CO, नहीं नहीं, NH2CO NH2, ठीक है, ये होता है यूरिया का केमिकल फार्मूला, ठीक है, NH2CO NH2। तो बेसिकली आपको फार्मूला तो याद हो जाए तो कर लेना, बाकी यहाँ पे देख लो कि NH2CO NH2 मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो होता है आपका नॉन मेटल है, और ये जो होता है ये आपका फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कौन सा नॉन मेटल हो गया, तो नाइट्रोजन जो होता है ये आपका नॉन मेटल है, और ये फर्टिलाइजर में यूज़ होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज टू मेकिंग कॉइन्स बिकॉज ऑफ इट्स नॉन रिएक्टिविटी एयर एंड वाटर, ठीक है। एयर एंड वाटर के साथ नॉन रिएक्टिव है, तो कौन सा वो नॉन मेटल होगा। ऑप्शन देखते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या फिर जिंक। तो यहाँ पे जो होता है एक इनमें से तो नॉन रिएक्टिव सारे काफ़ी सारे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर जो यहाँ पे यूज़ होता है वो होगा, इसका राइट आंसर वो होगा कॉपर, ठीक है। याद रखना, ये जो होते हैं कॉइनेज मेटल में आते हैं, और ये कॉपर जो होता है ये आपका कॉपर जो होता है कॉइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, काफ़ी कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। कॉपर जो होता है यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑफ इट्स मेटल्स यूज कॉइन बनाने के लिए, ठीक है, सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड बिल्डिंग ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से इसको ब्रिज और बिल्डिंग से यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। स्ट्रेंथ जरूरी होता है क्योंकि ब्रिज या बिल्डिंग में स्ट्रेंथ होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा आयरन होगा, ठीक है। लोहे का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है, हर चीज़ लोहे की बनाई जाती है, ठीक है। आयरन का यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, ब्रिज और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के प्यूरिफिकेशन में किस नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बेसिकली जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो होता है ये आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लोरीन जो होता है एक नॉन मेटल है, और इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में करते हैं, ठीक है। याद रखना, क्लोरीन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता होगा क्लोरीन डालते हैं वाटर में और प्यूरिफिकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन है अगला, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, कौन सा आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। वो मेटल होता है आपका पोटेशियम, ठीक है। हमने बात की थी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों रिएक्टिव होते हैं, तो सोडियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है रिएक्टिव, ओके।
फिर अगला क्वेश्चन है द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। कौन सा मेटल जो होता है वो आपका लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर? तो इसका जो राइट आंसर होगा मरकरी, ठीक है, Hg, ठीक है। और सारे मेटल का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपका जो 24 आपका एग्जाम हुआ था उसमें सिंबल भी पूछा गया था। सिंबल किसका पूछा गया था? सिंबल आयरन का पूछा गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट या मतलब बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, सबको पता आयरन का सिंबल क्या होता है। बट इस तरीके से याद रखना कि जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही था कि जो लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड मेटल क्या होता है रूम टेम्परेचर पे? तो आपका मरकरी होता है। और जो आपका लिक्विड मेटल यानी जो आपका एक नॉन मेटल के बारे में बात की जाए, ठीक है, अगर नॉन मेटल के बारे में बात किया जाए, कौन सा नॉन मेटल आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, तो वो आपका कौन सा आता है? वो आपका ब्रोमीन आता है। आगे इस पे क्वेश्चन है, बस अभी बता रहा हूँ कि ब्रोमीन होता है, ठीक है। ब्रोमीन आपका जो होता है वो नॉन मेटल होता है। और ये जो होता है आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है, वो नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नॉन मेटल आर, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल आपके जनरली जो होते हैं ये गैसेस होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आपके जो होते हैं ये जनरली गैस होते हैं, तो याद रखना है नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके जनरली गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द नॉन मेटल, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कौन से, ठीक है, मेटल को जो होता है ये आपके यूज़ कर इसको जो है कैरोसिन में रखते हैं, ठीक है। कैरोसिन आपका जो तेल होता है उसके अंदर रखा जाता है। तो कौन सा मेटल होता है? तो ये जो मेटल आता है आपका, ये आता है फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस को जो होता है कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्योंकि ये क्यों रखते हैं? ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसको आप एयर में रख ही नहीं सकते, ठीक है, बाहर खुले में रख नहीं सकते। अगर आप रख दोगे तो ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। जो एयर के साथ अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके साथ रिएक्ट करके फिर कंपाउंड बना देता है, दूसरी चीज़ बना देता है। तो इसलिए इसको जो होता है कैरोसिन ऑयल के अंदर में रखते हैं, ठीक है। तो वो अनरिएक्टिव हो जाता है। तो किस में रखते हैं? ठीक है, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। प्लस ये कौन सा मेटल होता है? ये फॉस्फोरस होता है, इसको याद रखना। फिर क्वेश्चन देखते हैं अगला। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये हम बात कर रहे थे, कौन सा नॉन मेटल, ठीक है, जो आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रोमीन होता है, ठीक है, Br। याद रखना ब्रोमीन जो होता है ये आपका नॉन मेटल है और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और आपका मेटल में अगर बात करें तो मेटल में आपका जो होता है वो, मेटल में आपका आता है ये मरकरी आता है, ठीक है। तो उसको याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मटेरियल अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, जो हमारे आसपास के जो मटेरियल होते हैं उनमें इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इनको क्लासीफाई कर सकते हैं हम दो तरीके से, ठीक है। किस तरीके से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है, टू टाइप, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ओके। फिर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, ठीक है, इनमें सारे मेटल्स जो होते हैं सॉलिड है, इनमें कौन सा सॉलिड नहीं है? तो आपका जो होता है ये तीनों सॉलिड होते हैं, ठीक है। सोडियम भी सॉलिड होता है, कैल्शियम सॉलिड होता है, मरकरी भी सॉलिड होता है, ठीक है। बेसिकली वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, बट आगे सॉलिड होता है। तो क्या सॉलिड नहीं होता? तो हाइड्रोजन जो होता है ये सॉलिड नहीं होता, ठीक है। तो हाइड्रोजन पता है सबको गैस होती है, ठीक? इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर नेचर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो होता है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होता है आपका बेसिक नेचर होता है, याद रखना बेसिक नेचर होता है। अगर आपका नॉन मेटल पूछा होगा, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं ये आपके, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये आपके होते हैं एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो ये मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। याद रखना अच्छे से, ठीक है। इस पे हम आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे वाले, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर वहाँ पे हम जो आपके, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है या मेटालिक ऑक्साइड है उसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ, ठीक है। इनमें कौन सा मेटल जो होता है वो उसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सॉफ्ट मेटल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो हम चाकू से कट कर सकते हैं, ठीक है, चाकू से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा मेटल होता है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ऑप्शन में है आपका सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम या फिर मरकरी, या फिर कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, ओके। सो इसको जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को आपका ये जो नाइफ से भी कट कर सकते हो इनको आप, ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, नाइफ से भी कट किए जा सकते हैं। तो इसको जो राइट आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट होता है वाटर से तो क्या बनता है? तो ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोजन गैसेज फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज फॉर्म्ड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन ऑफ दिस। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट वाटर। याद रखना नॉन मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ओके। मेटल रिएक्ट करता है बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट वाटर, ठीक है। मेटल नॉन मेटल जो होते हैं वो आपकी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ टायर फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो जब हम क्लास 11 की वीडियो डालेंगे तो उसमें आपका आएगा एक कोवेलेंट कंपाउंड आता है, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड आता है, इसके साथ साथ आपका आयनिक कंपाउंड आता है, आयनिक कंपाउंड आता है और आपका कोवेलेंट कंपाउंड आता है, ठीक है, दो कंपाउंड होते हैं आपके। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नॉट आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपका KCl, HCl, CCl4 या फिर NaCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इन्होंने पूछा कि नॉट आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड नहीं होता, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आपके HCl होते हैं और CCl4 होता है, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड नहीं होते, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला सी वाला होगा, ठीक है, थर्ड यानी फोर्थ, ठीक है। जबकि KCl और NaCl ये आपके जो होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। ये बनाए कहाँ से जाते हैं, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं। तो बेसिकली ये जो होते हैं कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। तो इन्हें यूज यानी इन्हें निकाला कैसे जाता है। तो याद रखना कि इनको जो होता है निकाला जाता है इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड्स, ठीक है, मोल्टन क्लोराइड्स यानी जो NaCl होता है, मान लो जो NaCl होगा, ठीक है, नमक, नमक को ही जो है हम जो है इसको नमक को जो है हम इसको पिघला करके, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करके यहाँ से जो है हम सोडियम, ठीक है, सोडियम मेटल को निकालते हैं। तो इस तरीके से निकाला जाता है, किससे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड, ठीक है, इनका क्लोराइड हो गया और इसका जो मोल्टन करके, ठीक है, ये पिघला करके इनको, और जो इनको पिघला करके फिर इसका जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। वो आप पढ़े हुए क्लास 12 से, ठीक है, जो चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर पढ़ता है वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, वहाँ पे कैसे यूज़ होता है इसका, इस मेथड्स का, तो वहाँ पे आप देखेंगे। और इस तरीके से जो होता है वो सोडियम निकाला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड, इसको याद रखना अच्छे से, सिंपल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टेरियस, ठीक है, इसमें तो कौन सा नॉन मेटल लस्टेरियस होता है। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्टेरियस होते हैं, शाइनिंग होते हैं, ठीक है, कट करते हो आप शाइनिंग देते हैं, बट इसमें से पूछा कि कौन सा नॉन मेटल पूछा गया है। याद रखना आपके दो मेटल नॉन मेटल्स, यानी एक इसका जो राइट आंसर होगा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन जो होता है आपका लस्टेरियस होता है, शाइनिंग करता है, और प्लस का आपने देखा होगा डायमंड, ठीक है, डायमंड भी जो होता है नॉन मेटल होता है, वो भी आपका जो होता है लस्टेरियस, यानी कि वो चमकदार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन का जो होगा राइट आंसर क्या होगा कि आयोडीन होगा और डायमंड होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका L2O3, ठीक है, L2O3 होगा, यानी ये, ठीक है, L2O3 ये जो था आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और बाकी आपके जो एक चीज़ याद रखना कि जो ठीक है, जो आप ऊपर वाले होते हैं वो आपके जो, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों जो होता है ये आपके बेसिक होगा, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड से, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं, याद रखना जो मेटल होते हैं, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल जब ऑक्साइड बनाता है तो वो बेसिक होता है, और अगर नॉन मेटल बनाता है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। और उनमें से भी कुछ ठीक है, कुछ मेटल या नॉन मेटल होते हैं जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, और इसका जो एग्जाम्पल होगा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप कोई भी ऑक्साइड आपसे उठा के पूछ लेंगे कि ये कौन सा ऑक्साइड है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेसिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसको याद रखना अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिर सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा, बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे Na2O, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर L2O3। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमसे पूछा गया एसिडिक ऑक्साइड पूछा गया। तो एसिडिक ऑक्साइड में आपका जो होता है, एसिडिक ऑक्साइड में आपके नॉन मेटल क्या आएगा, तो नॉन मेटल में आपका आता है ये CO2, ठीक है, CO2 जो होता है आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है। बाकी आपका Na2 जो हो गया और L2O3 हो गया, ये आपके L2O3 आपका एम्फोटेरिक होता है, बाकी जो Na2 होता है ये आपका बेसिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो हमसे एसिडिक ऑक्साइड पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये आपकी एसिडिक ऑक्साइड होती है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये आपका क्लास 12 से रिलेटेड है, जो आपका मेटलर्जी वाला चैप्टर था, तो वहाँ से क्वेश्चन है ये, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 9 to 10 से भी क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा गया था, क्लास 9-10 वाले चैप्टर में भी ये। तो पढ़ते हैं क्या है, द प्रोसेस इन विच द कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बोनेट होता है, और क्या होता है, और जो होता है जिसमें आपका मिनरल, ठीक है, मेटल जो आपका मिनरल और प्लस इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, तो हमें इम्प्योरिटी हटानी है क्योंकि हमें प्योर फॉर्म में चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कार्बोनेट हो गया, ठीक है,
तो कार्बोनेट ओर को जो होता है जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इसको याद रखना, अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, अब्सेंस ऑफ एयर इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है, इन द ऑप्शंस ऑफ एयर अगर करते हो तो इन द ऑप्शंस ऑफ एयर इसे बोलते हैं हम कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है, इन द ऑप्शंस ऑफ एयर। अगर फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ऑप्शंस ऑफ एयर, ठीक है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अगर बात की जाए, ठीक है, अगर प्रेजेंस ऑफ एयर बात करें, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट होने का मतलब हो गया O2 प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं, जब अगर आपका O2 प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में अगर आप उसे हीटिंग देते हो तो उसे रोस्टिंग बोलते हैं, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर प्रेजेंट करते हो तो उसे हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसे अच्छे से, दो प्रोसेस होती हैं। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, रस्टिंग बोलो, यहाँ पे होगा आपका ये रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग है ये आपका, ठीक है। क्या है गैल्वेनाइजेशन द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ, किस चीज़ की लेयर होती है वो, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो लेयर होती है आपकी जिंक लेयर होती है, ओके, जिंक लेयर होती है वो आपकी। फिर ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है, ठीक है, याद रखना, PYQ भी है। ये बताएं कि जो गैल्वेनाइजेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इस पर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू द एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर, इट रिएक्ट विगोरसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। बेसिकली जस्ट हम जो पढ़ा था जस्ट वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है, वो जो एलिमेंट एक्स है, ठीक है, जस्ट लाइक कोई भी एलिमेंट एक्स है वो सॉफ्ट है, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट है, नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा एलिमेंट होने वाला है, ये काफ़ी रिएक्टिव भी है, हमने पढ़ा था कि काफ़ी रिएक्टिव है, ठीक है, एंड कैन नॉट बी कैप्ट इन ओपन एयर, सो इट रिएक्ट विगरसली विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो आपका जो होगा वो कौन सा होगा, सो बेसिकली आपको वो जो था सोडियम, ठीक है, सोडियम जो था काफ़ी ज़्यादा इसे आप ठीक है नाइफ से भी कट कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमलगम क्या होता है, ठीक है, एमलगम इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है, ऑप्शन देखें कॉपर टिन मरकरी या फिर लेड एंड टिन कॉपर जिंक, तो इसको राइट आंसर होगा मरकरी होगा। एमलगम जो होता है, एमलगम एक अलॉय, अलॉय मतलब होता है जो, ठीक है, दो मिश्रण करते हैं, मिक्स, ठीक है, मिक्सिंग करते हैं, वहाँ पे अलॉय बनता है, और एमलगम क्या होता है, तो एमलगम आप जब मरकरी के साथ, ठीक है, मरकरी एच के साथ आप जब किसी चीज़ को मिक्स करते हो, कोई मेटल के साथ मिक्स करोगे तो वो क्या बनाता है, वो अलॉय बनाता है, और उस अलॉय को हम क्या कहते हैं, एमलगम बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, एमलगम जो होता है वो जनरली मरकरी के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है, एमलगम बोल दिया इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें मरकरी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो याद रखना कि मरकरी जो होता है वो यानी एमलगम है, अगर एमलगम पूछा गया तो एमलगम में मरकरी, मरकरी के साथ कोई भी अदर मेटल हो सकता है, और दोनों मेटल को मिलाकर के जो अलॉय बनता है उसे हम एमलगम बोलते हैं, ओके, तो इस तरीके से होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर साइन एंड फॉर्म द ग्रीन कोटिंग ऑफ, ठीक है, कॉपर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ धीरे धीरे जो होता है ये आपके साइनिंग लूज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत रिएक्शन करके, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड बना लेते हैं, तो क्या बनाते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद जो होता है ये बनाते हैं, और बेसिकली ये जो बनाते हैं वो आपका ये बेसिक कार्बन, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है, ये आपका राइट हो, याद रखना, जो कॉपर होता है वो आपका रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है, बेसिक कॉपर कार्बन बनाता है, धीरे धीरे टाइमिंग के साथ आपका लूज होता है, ठीक है, साइनिंग भी घट जाती है, और ये किस कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हरे रंग का हो जाता है ये टाइम के साथ साथ, और ये बनाता है क्या क्या बनता है आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इसमें से कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी है, तो आप प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना, सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रखना पहले आपको। और यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पूछा है, तो हमसे देखते हैं ऑप्शन में ब्रिटल, डक्टाइल, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट, तो जो प्रॉपर्टी है मेटल की इसमें से रहने वाली आपकी डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, बाकी जो आपकी ब्रिटल हो गया, आप नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये सब आपके नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपकी सारी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, ठीक है, इनमें से कौन सा आपका नॉन मेटल है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका जो नॉन मेटल आपका है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ओके, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड होता है, तो कौन सा मेटल आपका होता है, ये आपका मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी, सिंपल इंपॉर्टेंट है, सिंपल याद रखना आप अच्छे से। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स ड्यू टू इट्स
हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। कौन सा मेटल यूज़ करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मेटल की वैसे भी होती है, बट कौन सा मेटल होगा वो? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका कॉपर, ठीक है। आपने पता होगा कॉपर देखा, कॉपर वायर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। कॉपर हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हमसे पूछा गया था विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल टू हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करो तो सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है आपकी सिल्वर की होती है। याद रखना, सिल्वर की जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। बट अगर वायर की पूछा गया है तो वायर के केस में आपका कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉपर ही लगाना, ठीक है। कॉपर आपका जो होता है ये ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम की फिर भी कम होता है, बट बेसिकली कॉपर की जो कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो उसका जो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम होगा, ठीक है। एल्युमिनियम जो होता है आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में एज अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड या फिर किसी भी अदर फॉर्म में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द मेटल इज। पुअरेस्ट कंडक्टर क्या है ऑफ हीट अमॉन्ग द मेटल? कौन सा मेटल जो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा लेड, ठीक है। लेड जो होता है काफ़ी ज़्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। ये हीट को कैरी नहीं करता। आपका जो लीड होता है, ठीक है, लेड क्या सिंबल क्या होता है? लेड का सिंबल होता है पीवी होता है, ओके। पीवी इसका जो सिंबल होता है लेड होता है। तो आपके जो मरकरी हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे आपका कंडक्टर होते हैं, बट जो लेड होता है वो आपका कंडक्टर नहीं होता, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है सोनरस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ध्वनि, जो मेटल्स आपने देखा होगा वो जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस भी होते हैं, ठीक है। ध्वनि की प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ आती है उन मेटल से, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। और उसका यूज़ होते हैं अलग अलग टाइप्स के हम इंस्ट्रूमेंट्स सुनने के लिए, जैसे सितार हो गया, वायलिन हो गया, या फिर बेल्स हो गई, वो सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। मेटल्स का यूजफुल इसमें भी होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। बाकी जो सारी प्रॉपर्टी होती हैं वो जैसे हो गया ये आपका मेलिबल हो गया, ठीक है, मेलिबल होती है, डक्टाइलिटी होती है, फिर कंडक्टिविटी होती है, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटल फॉर्म द कोवैलेंट क्लोराइड बिकॉज। नॉन मेटल जो होता है कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? नॉन मेटल बनाते हैं कोवैलेंट क्लोराइड, क्यों बनाते हैं? तो ये आपके जो होते हैं दे शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, ठीक है, शेयरिंग करते हैं। याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं, क्योंकि बस इलेक्ट्रॉन होता नहीं, तो ये आपके शेयरिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और शेयरिंग से आपका जो कौन सा बॉन्ड बनता है? आपका शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल अ मटेरियल दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू द बट नॉट क्लियरली, ठीक है। आप एक कोई मटेरियल यानी कोई है जो आपका लाइट पास करवा देता है, ठीक है, लाइट पास करने, ठीक है, लाइट पास करता है थ्रू द नॉट बट नॉट क्लियरली, ठीक है। लाइट पास हो सकती है बट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी याद है ना। अभी हम बात करें ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, आपका ट्रांसलूसेंट क्या होता है, आपका ओपिक क्या होता है, ये सारी बात करेंगे। तो बेसिकली ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कोई मटेरियल है आपका लाइट पास करवा रहा है बट नॉट क्लियरली, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है द मटेरियल प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द टूल्स लाइक हैमर्स एंड नेल्स, ठीक है। हाँ, थोड़ा जो होता है उसको बनाने के लिए, नेल्स कीली बनाने के लिए, तो कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती है यहाँ पे? तो आपकी हार्डनेस होती है, ठीक है। यहाँ पे हार्डनेस होती है कि हार्ड थोड़ा जो होता है, ये कीली हो गई, ये आपकी हार्ड होगी तभी तो काम यूज़ करेगी आपकी, ठीक है। ये आपकी जो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? तो हार्डनेस प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन दैट मेक इट्स डिफरेंट फ्रॉम द स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज से अलग बनाता है, स्पॉन्ज बेसिकली आपका, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और आयरन सबको पता है हार्ड होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज इट इज़ हार्ड, ठीक है, आयरन हार्ड होता है और स्पॉन्ज होती है सॉफ्ट होती है आपकी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ टिपिकली ट्रांसपेरेंट। इसमें कौन सा मटेरियल जो होता है आपका ट्रांसपेरेंट होता है? ट्रांसपेरेंट यानी क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है, हर बार देख सकते हो आप, ये क्लियरली विजिबल होता है। और इसका जो राइट आंसर होने वाला आपका ये होगा ग्लास होता है, ठीक है। ग्लास जो होता है आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट विंडोज़ बनाने के लिए आपके यूज होती है, ठीक है। तो ग्लास जो होता है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आता है। क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यू मिक्स शुगर विद वाटर, ठीक है। शुगर का वाटर के साथ मिक्स करते हो तो क्या होता है? सबको पता है कि शुगर वाटर के साथ मिक्स करोगे तो डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, डिजॉल्व हो जाती है, बट एक सर्टन लिमिट तक डिजॉल्व होती है। अगर इससे ज़्यादा आप करोगे तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, खुद शुगर वापस निकल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है? डिजॉल्व हो जाती है, ये भी प्रॉपर्टी है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर मटेरियल दैट ब्लॉक लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू देम, ठीक है। अगर लाइट ब्लॉक कर देता है, ऐसा कोई मटेरियल है अगर वो लाइट ब्लॉक कर देता है, ठीक है, लाइट नहीं जा सकती, तो उसे क्या बोलते हैं? तो वो आपका ओपेक में आता है, ठीक है, ओपेक मटेरियल होता है वो आपका कौन सा मटेरियल होता है? ओपेक मटेरियल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्राइब द मटेरियल दैट कैन सीन थ्रू द क्लियरली, ठीक है। अगर आप क्लियरली विजिबल है, लाइट
क्लियरली पासिंग आउट है, तो आपका जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, मटेरियल विल बी ट्रांसपेरेंट। ओके, फिर क्वेश्चन है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल डिटरमाइंस वेदर इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग अ वेसल टू होल्ड लिक्विड और नॉट। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो बेसिकली वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो वेसल है, ठीक है, वो लिक्विड को होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसमें आपका देखना पड़ेगा, वो आपका होता है टेक्सचर, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्सचर बनावट जिसे बोलते हो, टेक्सचर टेक्सचर बनावट में आपका किस मटेरियल का यूज़ किया गया है बनाने के लिए उसे, और वो जो मटेरियल यूज़ किया गया वो काफ़ी रिएक्टिव है नहीं नॉन रिएक्टिव है, तो इस तरीके से देख रहा था। टेक्सचर देखते हैं आपका देखने के लिए, वहाँ पे होल्ड लिक्विड करने के लिए, कहीं आपको वो लिक्विड सा रिएक्ट ना कर जाए या कुछ और ही ना बन जाए, तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, टेक्सचर देख जाता है वहाँ पे आपका, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका टेक्सचर होगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अलाउ इट टू रिटर्न लाइट मेक इट शाइनी। ठीक है, अगर आप लाइट, जैसे कोई मटेरियल है, लाइट गया, लाइट रिटर्न हो गया, तो वो चीज़ आपका शाइनिंग में आ जाती है, चमकता है, तभी तो आपको दिखता है कि कोई चीज़ चमकती है। जब लाइट जाती है और फिर लाइट वापस आपके रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो वो समझता है कि ठीक है कोई चीज़ चमक रही है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अलाउड इट्स रिटर्न लाइट। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा आपका, ये आपके लस्टर जिसे बोलना, ठीक है, चमकना, वो चीज़ आपका चमकता है। ठीक है, मेटल लाइट चमकते हैं, तो वो आपका रिटर्न लाइट करते हैं, लाइट आप शाइनिंग करोगे तो वापस से आ जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लस्टरिंग प्रॉपर्टी। ओके, चमकता है वो मेटल्स जो होते हैं यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच मटेरियल इज टिपिकली यूज फॉर राइटिंग एंड ड्राइंग सरफेस। ठीक है, राइटिंग एंड ड्राइंग सरफेस के लिए कौन सा यूज आता है, तो जनरल क्वेश्चन है, राइटिंग ड्राइंग सरफेस के लिए आपका पेपर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, पेपर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन टू मटेरियल दैट आर यूज टू मेकिंग रोप्स। रस्सी बनाने के लिए आपका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कौन से मटेरियल की, जो जिस मटेरियल से बनाते हैं रस्सी आपको, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो एक जनरल इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका जो रस्सी होती है वो आपकी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, लचीलापन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा, और फिर जब टेंशन पड़ता है तो कड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है आपकी जो रोप्स होती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मटेरियल विल नॉट मिक्स वेल विद वाटर। ठीक है, कौन सा मटेरियल जो आपके वाटर के साथ मिक्स नहीं करेगा अच्छे से, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। विनेगर जो होता है वो कर जाएगा, ठीक है, लेमन जूस भी अच्छे से कर जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं करता। ठीक है, ऑयल जो होता है आपका वाटर के साथ मिक्स नहीं करता, तो इसका जो राइट आंसर होगा मस्टर्ड होगा। ठीक है, और अल्कोहल भी आपका वाटर में घुल जाता है। ओके, फिर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज फॉर विंडो टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, किस टाइप के मटेरियल यूज करते हैं, तो विंडो आपने देखा होगा, विंडो जो होती है आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करते हैं विंडो बनाने के लिए। कौन से, ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, ग्लास जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है उसे बनाने के लिए यूज करते हैं, ताकि आपका लाइट जो होता है वो पास हो सकती है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर यूज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। ठीक है, वाटर का हमारी बॉडी में क्या यूज़ है, फॉल यूज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो वाटर यूज होता है वो होता है डिजॉल्व सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस को डिजॉल्व करना, जब तक डिजॉल्व नहीं होगा तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो टू डिजॉल्व सब्सटेंस उसमें आपका यूज होता है वाटर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं विच मटेरियल इज ऑफन यूज टू मेक केबल्स एंड वायर्स ड्यू टू इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं केबल और वायर बनाने की कंडक्टिविटी के, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे कॉपर, कॉपर यूज करते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन है विच मटेरियल वुड यू नॉट यूज टू मेकिंग बिल्ड अ ब्रिज। ब्रिज बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज नहीं करने वाले, या वुड यू नॉट यूज टू बिल्ड अ ब्रिज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होता है, इसमें ऑप्शन जो आता है आपका रहेगा ये आपका वुड और कॉटन दोनों आता है। ठीक है, मटेरियल वुड नॉट यूज टू मेक बिल्ड अ ब्रिज। ठीक है, ब्रिज बनाने के लिए आप कौन सा यूज़ नहीं करोगे, तो ब्रिजिंग में हम स्टील और आयरन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वैसे आप लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लकड़ी ब्रिज इन केस ऑफ जैसे जनरली छोटे ब्रिज है, ब्रिज जैसे नदी के पास बनाना या छोटा सा, पर इसका जो राइट आंसर होगा वुड और कॉटन दोनों होगा। ठीक है, जनरली हम स्टील और आयरन का यूज़ करते हैं ब्रिज बनाने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत होंगे, ये आपके वुड और कॉटन दोनों होगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट प्रॉपर्टी डज ग्लास हैव दैट मेक्स इट गुड फॉर विंडोज। ठीक है, विंडो के लिए गुड हो जाती है, तो विंडोज के लिए आप पता होगा आपका जो होता है ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो आपका ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, और इसीलिए जो होता है वो आपकी सनलाइट या फिर जो भी लाइट होती है वो आस पास जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं विच मटेरियल वुड यू यूज टू मेक अ स्कल्पचर दैट नीड्स टू बी आउटडोर। ठीक है, स्कल्पचर बनाने के लिए आप, स्कल्पचर किस चीज़ का बोलते हैं, स्कल्पचर बोलते हैं आपकी मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, ये लिखा है मूर्ति बनाने के लिए आप यूज़ करते हो, तो मूर्ति बनाने के लिए हम स्टोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बात करें हम, नॉन मेटल सारे हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बात करें, स्टोन आप यूज़ होता है इसमें।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है, इज फाउंड इन नेचर एंड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फाउंड इन नेचर एंड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम नेचर में पाया जाता है एल्यूमिनियम, और इसका यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन में यूज़, ब्रिजेस में यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ आपका जो एरोप्लेन एयरक्राफ्ट का जो पार्ट बनाता है उसमें यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का पार्ट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ रबर मेक्स गुड फॉर टायर्स। टायर्स के लिए क्या प्रॉपर्टी है रबर की जो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रबर के पास जो होती है क्या होती है, रबर के पास जो होता है वो आपका इलास्टिक नेचर होता है, ठीक है, रबर के पास होता है इलास्टिक नेचर होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग टायर्स बनाने के लिए। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच मटेरियल प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पैकेजिंग फूड। फूड पैकेजिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि पैकेजिंग में आपका फूड नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। अगर वो रिएक्टिव हुआ तो आपका फूड बेकार कर देगा, फूड स्पॉइल हो जाएगा, रिएक्शन से कुछ और ही बन जाएगा। तो जिस चीज़ में पैकेजिंग होती है, जिस भी मटेरियल में पैकेजिंग होती है वो आपका नॉन रिएक्टिव होता है। और आपने देखा जो चिप्स होते हैं तो प्लास्टिक के पैकेजिंग में होते हैं, ठीक है, पन्नी प्लास्टिक होती है। तो प्लास्टिक के अंदर भी हमने जो देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा सॉलन होते हैं, ठीक है, फुले हुए होते हैं। तो जो फुले होते हैं उनमें गैस भरी होती है, कौन सी गैस होती है, वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो अनरिएक्टिव होती है, तो इस चीज़ से आपका बेकार नहीं होता, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक होता है, वो रखा रहता है, इसलिए बेकार नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द बेस्ट मटेरियल फॉर रेनकोट। रेनकोट के सबसे ज़्यादा बेस्ट मटेरियल क्या होता है, तो रेनकोट के लिए आपको देखा होगा प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल जो होता है आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। प्लास्टिक रेनकोट जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाउसेज से बनते हैं, ठीक है, तो वो रेनकोट आपका वाटर एब्जॉर्ब करता नहीं प्लास्टिक, और जो वाटर होता है नीचे चला जाता है, तो इसका यूज़ होता है रेनकोट बनाने के लिए प्लास्टिक का। ओके, फिर वाई इज कॉपर यूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है, कॉपर का क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी वजह से कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाई आर मेटल्स यूज टू मेक पॉट्स एंड पैन्स। पॉट्स और पैन्स क्यों बनाए यूज़ करते हैं, पॉट्स एंड पैन आपके जो बर्तन यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा दे कंडक्ट हीट वेल, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो हीट को जो होता है वो कंडक्ट करते हैं, और इसके लिए आपका जो होता है खाना बनाना और फिर इस तरह चीज़ों में आपका यूज़ होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू फ्लोट इन वाटर। इनमें से आपका कौन सा फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करेगा आपका लकड़ी, ठीक है, वुड। वुड ऑप्शन सी होगा। वुड जो होता है फ्लोट का, रॉक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे सिंक कर जाएंगे उसके अंदर। सिंपल प्रॉपर्टी है, सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है, वाई ग्लास यूज इन लेबोरेटरी इक्विपमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ग्लास को यूज़ क्यों करते हैं लेबोरेटरी में। ज़्यादातर देखना आपने जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सारी ग्लास में होती हैं, इसलिए क्योंकि जो ग्लास होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होता है। अगर वो रिएक्टिव होगा तो वो उन्हीं केमिकल से रिएक्ट करके कुछ और ही बना लेगा, तो केमिकल भी बेकार हो जाएगा। तो हम किस चीज़ रखेंगे जो कि आपका नॉन रिएक्टिव होगा, जिससे वो केमिकल सेफ रहेगा ऑलवेज। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी मेक्स सर्टन मटेरियल्स गुड फॉर साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग के लिए इतना ज़्यादा गुड क्यों होता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दे ऑब्जॉर्व साउंड, ठीक है। कुछ मटेरियल होते हैं उन्हें साउंड प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है कि वो साउंड को एब्जॉर्व कर लेंगे, और जब साउंड को एब्जॉर्व कर लेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए उस चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको जैसे साउंड को एब्जॉर्व कर लेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है दे ऑब्जॉर्व साउंड। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस मटेरियल इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा मटेरियल जो होता है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वुड होगा। लकड़ी जो होता है इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, बाकी सारे आपके मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं हीट के। फिर क्वेश्चन है अगला, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक इट एसेंशियल फॉर लाइफ। कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी है बिकॉज इट डिजोल्व सब्सटेंस। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं ना, इसको याद रखना, पता है आपको वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये आपका डिजोल्व सब्सटेंस, सारी चीज़ों को आपका डिजोल्व करके फिर एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, तो इसमें यूज़ होता है वाटर। फिर क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल इज एसेंशियल फॉर द मिरर। मिरर के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, तो मिरर के लिए आपकी जो होती है रिफ्लेक्टिव, ठीक है, मिरर जो होते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन शो करते हैं, तभी आपका जो चेहरा होता है देखता है मिरर में। ओके, सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं, और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ थे। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड थे, और ये आपके सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपने देखा होगा कितने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे ये सारे। और इस तरीके से अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ पे हमने बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो जेन्युइन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिजिक्स का भी कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते ही है।
and thanks for watching the video.